यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में लौट आए हैं। जी हां, उनके बुलडोजर की गर्जना जो है वो शुरू हो गई है। जो अवैध कब्जे थे उन्हें धड़ाधड़ यूपी में गिराया जा रहा है। चुनावी नतीजों के बाद इसकी शुरुआत जो है यूपी की राजधानी यानी लखनऊ से हुई है, जहां 1000 से ज्यादा मकानों को ध्वस्त करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। योगी का बुलडोजर अकबर नगर की जमीन को समतल कर रहा है, लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ये सरकारी जमीन को अपनी जागीर समझने वालों की सोच पर सीएम योगी का कुटाराघात है। ये नदी को नाले में तब्दील कराने वाली व्यवस्था को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कठोर संदेश है। पुरानी सरकारें मनमानी की जो रवायतें चलाती आ रही थीं, उस पर ये योगी सरकार का बुलडोजर प्रहार है। यूपी का कोई भी शहर हो, कोई भी इलाका हो, वोट की बिना पर खड़ा किया गया अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं है। योगी के इस बुलडोजर एक्शन का यही सार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ निर्देश हैं। उन्हीं निर्देशों के क्रम में अधिकारियों ने योजना बनाई और आज देखिए यहाँ पर अवैध अतिक्रमण हटा दिया गया है। इससे कई रास्ते बने हैं। आप देखिए सोमवार से ये बुलडोज करने की कार्रवाई शुरू हुई है और कई बुलडोजर लगाकर, कई पोकलेन मशीन लगाकर इस पूरे इलाके को प्लेन किया जा रहा है। सामने आपको नजर आएगा, देखिए एक बुलडोजर लगा है एक मकान में जो तोड़ रहा है, दूसरा 2 बुलडोजर मस्जिद के पीछे नजर आएंगे और उसके बगल में ठीक 2 जेसीबी मशीन और आपको नजर आएंगी जो बुलडोज करने का काम कर रही है, मकान को गिराने का काम कर रही है। और 2 शिफ्ट में ये काम किया जा रहा है। सुबह लगभग 8 बजे काम शुरू होता है, 12 बजे तक ये काम चलता है और फिर शाम को 3 बजे से काम शुरू होता है और शाम को 8 बजे तक ये एक्शन चलता रहता है। ये लखनऊ का अकबर नगर इलाका है, जहां कभी 28 किलोमीटर लंबी कुकरेल नदी बहती थी। ये नदी कहां गई, इसका जवाब बुलडोजर से ध्वस्त हुए इस मलबे में छिपा है। करीब 1100 पक्के मकान कुकरेल नदी वाले इलाके में बनाए गए, जो पूरी तरह से अवैध हैं। 400 कच्चे घर भी यहां खड़े कर दिए गए और फिर देखते ही देखते धार्मिक स्थलों की बुनियाद भी ऊंची होती गई। जब नगर निगम और एलडीए की टीम अकबरपुर के इस इलाके में कार्रवाई करते हुए मस्जिद के पास पहुंची तो मैसेज भेजकर हुजूम इकट्ठा किया गया। बुलडोजर एक्शन के बहाने मौका तलाशने की कोशिश हुई, लेकिन योगी प्रशासन ने इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह हैंडल किया। गोमती नदी की सहायक नदी हुआ करती थी कुकरेल, जो अब नाले में तब्दील हो चुकी है और इसके पीछे है सरकारों का संरक्षण और इसी संरक्षण का नतीजा अतिक्रमण के रूप में सामने है, जिसे आज बुलडोज किया जा रहा है। देखिए ये सामने आपको पुल के बगल में वो कुकरेल नाला नजर आएगा, जिसे अब नाला कहा जाता है, लेकिन पहले ये नदी हुआ करती थी। लेकिन अब इसका रूप कितना सीमित कर दिया गया है ये आपको साफ नजर आ रहा होगा। बीते कई सालों से यहाँ पर लोगों ने कब्जे करके अपना अवैध रूप से मकान बनाने शुरू कर दिए। अकबर नगर फर्स्ट, अकबर नगर द्वितीय, इन इलाकों में लगभग 1100 पक्के मकान बन गए और ये सब सरकारों की देखरेख में हुआ। किसी ने सुध नहीं ली कि नदी पर कब्जा किया जा रहा है। जिस जमीन पर अभी बुलडोजर एक्शन हो रहा है, वहां अखिलेश यादव की सरकार यानी 2012 से 2017 के दौरान कब्जा होना शुरू हो गया। कुकरेल नदी और बांध के बीच शुरुआत में कच्चे घर बनाए गए, फिर बहुमंजिला इमारतें और फिर बड़े बड़े शोरूम। रिपोर्ट्स के मुताबिक भूमाफियाओं ने सरकारी संरक्षण पाकर अवैध कॉलोनी बसा दी और ऐसे कागज भी तैयार करा दिए जिनके आधार पर बस्ती को वैध ठहराने की कोशिशें शुरू हुई। नदी के इलाके में रिहायशी बस्तियां और बिजनेस कॉम्प्लेक्स खड़ा नहीं हो सकता। ये योगी के सीएम बनते ही जांच के दौरान सामने आया। इसी के बाद शुरू हुआ दिसंबर महीने से ताबड़तोड़ एक्शन। योगी सरकार ने दिसंबर महीने में अकबर नगर में कार्रवाई की तो बड़े पैमाने पर विरोध किया गया और इसी मार्च महीने में ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने मंसूबों पर सवाल उठा दिए। प्रशासन के बुलडोजर से अवैध मकान गिरता देख भीड़ अराजक हो गई और पत्थरबाजी भी की गई। सोशल मीडिया में नैरेटिव फैलाया गया कि योगी सरकार गरीबों की बस्तियां उजाड़ रही है। किसी ने भी इस फैक्ट के साथ तह में जाने की कोशिश नहीं की कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। यह अफवाह तक फैला दी गई कि मलबे में लोग दब गए और मौतें भी हो गई। बाद में प्रशासन ने ऐसे अफवाहबाजों को सख्त चेतावनी दी।
इस एक्शन से घबराए भूमाफियाओं ने गलत दस्तावेजों के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। लेकिन निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक योगी सरकार ने झूठ का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल ये अवैध मकान के कब्जेदारों में 73 लोग ऐसे हैं जो अब करोड़पति हैं। उनका सालाना टर्नओवर करोड़ों का है, मगर कागजों में खुद को झुग्गीवासी बता रहे थे। योगी सरकार की सौंपी गई इस लिस्ट को अदालत ने देखा, समझा और फिर बुलडोजर एक्शन को क्लीन चिट दी। इसके बाद तो कमर्शियल कब्जे को ध्वस्त कर दिया गया और अब बारी अवैध मकानों की है। अकबर नगर में हो रही अतिक्रमण की कार्रवाई बड़ी है तो सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी रखी गई है, क्योंकि कई बार विरोध का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन बेहद अलर्ट मोड पर है। लगभग 700 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहां पर तैनात किए गए हैं, जिसमें पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं और साथ ही जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनके जवानों को भी इसमें शुमार किया गया है। सीआरपीएफ के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। करीब 700 पुलिस कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं, अधिकारी कर्मचारी मिलाकर। इसमें आरएएफ की 2 कंपनीज शामिल हैं। इसके साथ ही पीएससी की तमाम जो कंपनीज हैं वो लगाई गई हैं मौके पर। हम लोग 24/7 सोशल मीडिया की निगरानी भी कर रहे हैं, किसी तरह की अफवाह कोई फैलाने का प्रयास ना करे और ताकि हम उससे सख्ती से निपटें, इसके लिए भी हम मुस्तैद हैं। 1100 मकानों की अवैध कॉलोनी, वो भी ऐसी जगह जहां रिहाइश पूरी तरह मनाही है। वो रातों रात खड़ी नहीं हो सकती। बगैर सरकारी तंत्र के ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। यही वो पॉइंट था जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जहन में घूम रहा था और इसीलिए उन्होंने नदी को नाले में तब्दील करने वाली व्यवस्था पर डायरेक्ट चोट की। हालांकि इसके लिए बाकायदा परिवारों से बातचीत की गई, कई राउंड की बैठकें हुई और फिर करीब 1800 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए गए। एलडीए की टीम ने बसंत कुंज में सैकड़ों लोगों को फ्लैट की चाबी दे दी और ये सिलसिला जारी है। लोडिंग कैरियर के जरिए ऐसे लोगों का सामान भी शिफ्ट कराया जा रहा है। बसंत कुंज में अभी अब शिफ्ट करा रहे हैं आपको नगर निगम वाले? हाँ। कितना बड़ा आवास है, कुछ देखा है आपने? हम लोग का भैया अपने अकबर नगर सही रहे, वहाँ तो बिल्कुल नहीं कोई चीज का पानी हो गरम आओ तो कोई चीज का सुविधा नहीं दिए। लड़के पिए पानी, बीमार पड़ जाए, कितने बीमार पड़े, अस्पताल में पड़े। कितने कमरे का मकान दिया है सरकार? दो कमरे का। 2 कमरे का दिया। एक बरामदा वो है किचन पास का और एक छोटे पास का किचन के पास का, एक अंदर का बस। अच्छा, और ये शिफ्ट करने का इंतजाम भी नगर निगम कर रहा हाँ, है? नगर निगम का है। आपका क्या नाम है दोस्त? फैसल। फैसल, मिला घर? जी हमको मिल गया। तो शिफ्ट हुए कि नहीं अभी? हाँ बस शिफ्ट होने वाले हैं, सामान लदवा दें डंबल पे। अच्छा, ये ट्रक लगा लिए, इसमें सामान जा रहा है। अब सवाल है कि अकबर नगर में जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है वहां कुकरेल नदी को कैसे पुनर्जीवित किया जाएगा। तो इसके लिए साबरमती रिवर फ्रंट की इस खूबसूरती को देखिए। यही है योगी का फ्यूचर प्लान। योगी की कोशिश यही है कुछ इसी तरह अपनी पहचान बनाए कुकरेल नदी। साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर लखनऊ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया जाएगा, जो कुकरेल रिवर फ्रंट को डेवलप करेगा। इसके लिए नगर निगम को खास जिम्मेदारी दी गई है। अलग अलग विभाग के इंजीनियर्स को शामिल किया गया है। प्लान ऑफ एक्शन के लिए एलडीए और सिंचाई विभाग के अफसर 2 बार अहमदाबाद का दौरा कर चुके हैं। इसका जो है पीछे जो हमारे जितने तालाब है, जो उसके सोर्स हैं, एक झील है, उन सब पे वर्क किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो शारदा कैनाल का पानी है वो भी उसको कनेक्ट किया जा रहा है और जो गोमती में ये पानी मिलता है जाके उसको भी हमें साफ करना है। एनजीटी में सब में केस चल रहे हैं, इसके मॉनिटरिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के दौरान जो हमारा कोर्ट केस में फाइनल निर्णय आया था उसी का अनुपालन कर रहे हैं। योगी अब बुलडोजर चलवा रहे हैं। सरकारी जमीन के साथ साथ ऐसी सोच पर ही प्रहार कर रहे हैं जिन्होंने इस अवैध बस्ती में अपना फायदा देखा था। बुलडोजर एक्शन को सुप्रीम कोर्ट से मिले ग्रीन सिग्नल के बाद इस पर सियासत हो नहीं सकती। मगर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो करोड़पति हैं उन्हें अवैध मकान बनाने की परमिशन किसने दी? क्या इस इलाके की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश भी हो रही थी? भूमाफियाओं के संबंध क्या किसी राजनेता से भी हैं जिनकी शह पाकर अतिक्रमण हो गया और फिर वो भी यूपी की राजधानी में? जाहिर है ये सब जांच का विषय है। योगी ने भरोसा दिलाया है कि कोई भी बेघर नहीं रहेगा, लेकिन सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं चलेगा, चाहे इसके लिए बुलडोजर एक्शन 5 दिन चले या 15 दिन। ये जो सौंदर्यीकरण का पूरा प्लान है, क्या पूरा प्लान है और कितनी कार्रवाई इसके बनाने के लिए जो जरूरी होती है वो हो चुकी है? नहीं, अभी अकबर नगर सेकंड में हम लोग डिमोलिशन कर रहे हैं। 100% खाली हो चुका है और उनको आवास दिए जा चुके हैं, सब शिफ्ट किए जा चुके हैं।
चुनावी नतीजों के बाद योगी आदित्यनाथ बैक टू एक्शन हो गए हैं। उनका फोकस यूपी के ग्रोथ पर है, तो सख्त कानून और बुलडोजर वाली इमेज को भी कैरी ऑन किया है। 2027 विधानसभा चुनाव तक योगी किस पैटर्न पर काम करने वाले हैं, ये कार्रवाई उसी का उदाहरण है। इसमें छिपा मैसेज पब्लिक भी समझ रही है, अधिकारी भी पढ़ रहे हैं और विरोधी भी डिकोड कर रहे हैं। यूपी में एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है अतिक्रमण हटाने की, और ये एक मैसेज है उन तमाम शहरों के लिए, उन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए, उन नगर निगम के लिए जिनकी नाक के नीचे अतिक्रमण होते रहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा से अब वहां पर भी एक मैसेज पहुंचा है कि अब कम से कम सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। मकान भले कितनी संख्या में हो, लोगों का विरोध भले कितना भी बड़ा हो, लेकिन उनकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सरकारी जमीन अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराई जाएगी। नदियों तालाबों पर जो कब्जे हैं उन्हें भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस कार्रवाई से सीधे स्पष्ट हो गया है। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ।